मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया के करीब 80 शहरों में उनके नाम पर सड़क बनी है। कई जगहों पर 80 से ऊपर जगह पर उनके मूर्तियाँ लगी हुई हैं और दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी अध्ययन केंद्र और गांधी की विचारधारा के बारे में गहरा अध्ययन होता है। तो पहली बात बता दूं कि 1930 के बाद से गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत बढ़ी और जैसे कि उन्होंने सबसे बड़ा बहुत बड़ा आंदोलन किया था 1930 में असहकार का सिविल डिसोबीडियंस, और उसके बाद जब नमक सत्याग्रह हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान इस महापुरुष की तरफ गया जो एक नए तरीके से आंदोलन कर रहा था और पूरे देश को अपने जो जोड़ रहा था जागृति के माध्यम से। तो खैर, अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 1921 में टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर के रूप में गांधी जी का फोटो था और टाइम मैगजीन ने 3 बार गांधी का फोटो अपने कवर पे लगाया। उसी तरह से इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर पेपर था उस समय का, उसमें भी 1921 में पूरा एक पेज में गांधी के विचार, गांधी का आंदोलन, इसके बारे में अपनी बात रखी। और फिर ये बात तो है, मार्टिन लूथर किंग ने कैसे 1939 में ही कहा कि महात्मा गांधी मेरी प्रेरणा का स्रोत है। थोड़ा सा मैंने और पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग के बारे में कि वो एक जगह किसी सेमिनार में गए, गांधी जी की पुस्तकें वहाँ रखी थी, गांधी जी की पुस्तकों को ले आए और वो पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई अश्वेत लोगों के आंदोलन को सामने ले जाने के लिए। ये मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। और खैर, नेल्सन मंडेला का तो हम सब जानते हैं कि वो उन्होंने भी पूरी प्रेरणा जो थी गांधी के रास्ते से ली थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सवाल जहाँ तक है, अभी हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने नॉन वायलेंस डे, अहिंसा के दिन के रूप में घोषित किया। तो खैर, अब जैसे जागृति बता रही थी, मैं ये नहीं जानता कि ये बातें मोदी जी को पता नहीं है या जानबूझकर वो पुरानी सरकार को ब्लेम करना चाहते। जहाँ तक रिचर्ड एटनबरो की फिल्म का भी सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया, वो तो उनका स्टैंडर्ड फार्मूला है कि भारत का इतिहास 2014 से चालू होता है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि रिचर्ड एटनबरो ने जब महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, बायोग्राफी पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू को अप्रोच किया कि मुझे एक फिल्म बनानी है एटनबरो इस पे, महात्मा गांधी पे। तो नेहरू ने कहा, उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर मेरा एक ही निवेदन है, आप इसमें केवल गांधी की मजबूतियां और स्ट्रेंथ को मत बताइए, जो गांधी जी की कमजोरियां रही हैं उनको भी बताइए। यानी वो इस प्रकार से नहीं है कि जैसे आजकल का पता चलता है। तो लॉर्ड एटनबरो ने जब आखिर में फिल्म रिलीज की, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने समर्पित की। दूसरी बात, जब वो फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वो इंदिरा गांधी को मिले। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा फंड उनको दिया और इंदिरा गांधी की फंडिंग की वजह से ही ये फिल्म बन पाई। तो पहले ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो आरोप है कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, वैसे तो मुझे लगता है कि गांधी जी की प्रसिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके विचार एक कोई साधारण नेता के नहीं है, वो एक युग पुरुष थे जिनके विचार अपने आप फैलते भी गए और फिल्मों से खैर मजबूती भी मिली। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, शायद कम लोगों को पता होगी, मेरी उम्र के कारण मैं इस बात को जानता हूँ। 1970 में फिल्म डिवीजन ने एक 5.5 घंटे की फिल्म बनाई थी जवेरी की, पता नहीं हमारे में से कितने दोस्त जानते हैं, और उस फिल्म को भी रिवाइव करना चाहिए। 5.5 घंटे की थी फिल्म, थिएटर हॉल में 2 इंटरवल होते थे और मैं पूरी फिल्म देखा और इतनी प्रभावशाली फिल्म है गांधी के जीवन को प्रस्तुत करने के लिए। यानी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ किया। अब जहाँ तक मोदी का सवाल है और उनकी विचारधारा का सवाल है, ये गांधी से नफरत क्यों करते हैं, ये जो हमारा एक मुद्दा है, तो ख्याल कीजिए, गांधी जी उन सब चीजों को प्रतिनिधित्व करते थे जिसके कारण आज का भारत बना है धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे। तो आरएसएस की पूरी विचारधारा इसके खिलाफ थी। तो उसका पहला सबूत मैं देता हूँ, 1934 में जब महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ और दलित समस्या के लिए आंदोलन छेड़ा, वो पहला साल था जब उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। ये बहुत कम लोग इस बात को रजिस्टर करते हैं कि गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ कितना काम किया। फिर दूसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो खैर उसमें कुछ कहने का सवाल ही नहीं है। और ये दोनों चीजें, हिंदू मुस्लिम एकता और दलितों को समाज में पिछड़ा रखना, ये मुख्य रूप से उस पूरे परिवार का उद्देश्य है जिससे मोदी जी आते हैं। और उसका पहला सबूत हमको तब मिला
जब उसी परिवार से आए हुए एक प्रचारक ने महात्मा गांधी की हत्या करने की कोशिश की, और बाद में लगातार, जैसे हमारे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा, उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और उनके जो मुख्य मूल्य हैं वो सामने नहीं लाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी तो खैर अभी शायद जब विदेशों में जाते हैं वो क्या देखते हैं पता नहीं, पर वहाँ जो गांधी अध्ययन केंद्र है, गांधी के नाम पे सड़कें हैं, गांधी के नाम पे मूर्तियाँ हैं, उसके अलावा जब विदेशों में हमारे प्रधान जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर वो अभी तक गांधी की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भेंट करते थे। अभी उसको बदल के उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक के रूप में ले आए, पर अभी तक का प्रचलन यही था कि गांधी यानी आधुनिक भारत का एक प्रतीक जो एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों पर चलकर, जिसने देश को रास्ता बताया और देश को जोड़ा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को अपना भाषण दिया, क्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो उन्होंने उसमें एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया और वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो आज़ादी के जलसे में शामिल इसलिए नहीं हुए थे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उस समय काम कर रहे थे। खैर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मोदी जी ने इस प्रकार का बयान दिया। ये उनकी विचारधारा से निकलता है और वो गांधी जी की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें हैं जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के पूरी तौर से विरोधी है। गांधी एक महान हिंदू, पर हिंदू राष्ट्र में नहीं मानते, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र के मानने वाले उनके विरोध। धन्यवाद।